जाते जाते नदी के किनारे एक वृक्ष था, दोपहर हो चुकी थी, उन्हें जोर की प्यास लगी। वहाँ गए, नदी में जल ग्रहण किए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़े दुखी थे, रो रहे थे। उधर से एक महात्मा जी का आगमन होता है। महात्मा जी ने आत्मदेव जी को देखा कि अरे यह तो अवश्य ही कोई विद्वान ब्राह्मण है और कर्मनिष्ठ है, अपनी नित्य क्रियाओं को भी करने वाला है, नित्य कर्म से युक्त है, फिर भी यह ब्राह्मण क्यों दुखी है? महात्मा जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप क्यों दुखी हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज रहने दो, आप महात्मा जी ठहरे, आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? अरे आप महात्मा हैं, आप तो भजन कीर्तन करिए। क्यों भाई, महात्मा केवल भजन कीर्तन करने के लिए ही होते हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि देखो, अगर जो सुनना चाहते हो तो हम बताते हैं महाराज, मेरा नाम आत्मदेव है, मुझे परमात्मा ने, नारायण ने सब कुछ दिया है, कुछ भी कमी नहीं है मेरे पास, फिर दुखी क्यों है? बस एक कमी है। क्या? हमारे महाराज कोई संतान नहीं है। महात्मा जी कहते हैं, अरे भैया ब्राह्मण देवता, जितनी आपकी आसक्ति पुत्र पत्नी बंधु बांधवों में, स्वजनों में है, इतनी ही आसक्ति यदि आपकी श्री हरि के चरणों में हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए। बस ब्राह्मण देवता कहते हैं, बस यही कारण था जो हम आपको बता नहीं रहे थे। इसी कारण से हम नहीं बता रहे थे कि महात्माओं के सामने ना थोड़ा सा भी अपना दुखड़ा सुना दो तो वो वेदांत बखानना प्रारंभ कर देते हैं। महात्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमने तुम्हारे मस्तिष्क, देखो महात्मा जो होते हैं ना, इनके नेत्रों में एक्सरा मशीन फिट होती है, परमात्मा के द्वारा दी हुई। सामने वाले को ये तुरंत भांप लेते हैं कि इसको क्या समस्या है। पहले देखे कि ये दुखी है, आत्मदेव जी के पास गए, बोले देखो हमने तुम्हारी मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ लिया है। अच्छा महाराज पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बोले अभी नहीं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, इसी जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं होने वाली है। बस ब्राह्मण देवता ने चरण पकड़ लिया, बोले महाराज यदि आप इतना बता सकते हैं कि इसी जन्म में नहीं, हमारे कोई 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी, तो हमें यह पता है कि आप 7 जन्मों में ना प्राप्त होने वाली संतान की प्राप्ति इसी जन्म में करवा सकते हैं। महात्मा जी कहते हैं, सन्यासी बाबा कहते हैं कि हम इन जंजालों में नहीं पड़ते हैं, हमें छोड़ो, हमें मुक्त करो। ब्राह्मण देवता कहते हैं, अब नहीं महाराज, अब तो बस आप फंस गए, अब आपको पुत्र की प्राप्ति करवानी ही होगी, और नहीं हुआ, हमारा यह कार्य सफल नहीं हुआ, तो मैं आपके चरणों में ही अपने सिर को पटक करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब महात्मा जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, अब किया तो किया क्या जाए। तो महात्मा जी, देखो महात्मा बड़े दयालु होते हैं। महात्मा जी ने एक फल आत्मदेव जी को दिया, बोले भैया यह फल ले जाकर के अपनी श्रीमती जी को खिला देना, भगवान श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे, समय आने पर तुम्हारे एक बहुत सुंदर पुत्र जन्म लेगा।